जय श्री राम। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उरयंतर। रामन भवन चढ़े दो धाई, करहीं कौशलाधीश दुहाई। जब अंगद जी वहाँ किले पर चढ़ गए, हनुमान जी को अकेला देखा तो वो किले पर चढ़ गए उनको साथ देने के लिए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए, अर्थात अंगद और हनुमान जी दोनों क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे, अर्थात भगवान राम का यशगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। कलश सहित गई भवन उठावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपियाए उत्पाती। उन्होंने अर्थात अंगद और हनुमान जी ने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक ही साथ आ गए हैं। अभी तक तो अंगद आता था अकेले और हनुमान जी अकेले आए थे, अभी दोनों साथ में आ गए हैं। कपि लीला करि तिनहि डेरामहि, रामचंद्र कर सुजस सुनामहि। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहेनी करी उत्पात आरंभा। वानर लीला करके अर्थात घुड़की दे करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात किया जाए, मतलब खंभों को हिलाया और कहा कि हनुमान और अंगद आपस में बात की, अब उत्पात किया जाए, थोड़ा सा शैतानी की जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी। काहुई लात चपेट निकेहू, भजउन राम ही सो फल लेहू। वे दोनों गर्ज कर, हनुमान और अंगद जी गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को क्यों नहीं भजते, उसका यह फल लो, राम का नाम लो, नहीं तो बस यही जैसे हम लोग जैसे मार रहे हैं वही मार पड़ेगी। एक एक सो मर्दही तोरी चला मई मुंड, रावण यागे परही ते जन फूट दद कुंड। एक दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं। हनुमान जी और अंगद जी राक्षसों को, दो राक्षस पकड़ते थे और एक दूसरे के साथ मसल देते थे, आपस में ही उनको भिड़ाकर, और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के मटके फूट रहे हैं। महामुखी आजे पावई, ते पद गई प्रभु पास चलावई। कहाँ विभीषण तिनके नाम आदे, राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास भेज देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना नाम और परम पद प्रदान कर देते हैं। भगवान राम उन्हें अपना धाम दे देते हैं, उनको मुक्ति धाम दे देते हैं। यानी जो मुखिया होते थे राक्षसों की तरफ के, उनको पकड़कर हनुमान जी और अंगद भगवान राम के पास भेजते थे। तो विभीषण जी उनका नाम बताते थे, इसका नाम ये है, उस राक्षस नाम बताते थे। भगवान उनको परम पद देते थे। खल मनुजाद द्विजामुस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले ये नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में ही नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। यानी भगवान राम ये सोचते हैं कि राक्षस कम से कम मुझे याद तो करते हैं, भले ही एक दुश्मन की तरह याद करते हैं, इसलिए उनको मुक्ति धाम दे देते हैं, उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं जो उनके पास आ जाता था। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहा भवानी। अस प्रभु सुनि न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम यभागी। ऐसा हृदय में जानकर भगवान राम ऐसे राक्षसों को परम गति अर्थात मोक्ष प्रदान कर देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे पुरुष अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद यरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कह अवधेशा। लंका दो कपिसो हैं कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हैं, वैसे अंगद और हनुमान मंदराचल की तरह दिखाई दे रहे हैं और पूरे लंका में तहस नहस कर रहे हैं, उनको मथ रहे हैं, उनका मर्दन कर रहे हैं।
भुज बल रिपुदल दलमली देखि दिवस करयंत कूदे जुगल विगत श्रमय आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता हुआ देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम अर्थात अपनी थकावट रहित होकर वे वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। जय श्री राम।